नमस्कार, प्रणाम मित्रों। देखो आपको सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो देखो नवरात्र में हम देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। तो जब हम उपनिषद पढ़ते हैं ना, तो हम उपनिषद में देखते हैं कि भई ब्रह्म कहा गया कि परब्रह्म परमेश्वर ने जो है परब्रह्म परमेश्वर ही है, उनके अतिरिक्त कोई नहीं है। तो जब हम पुराण पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भई परब्रह्म परमेश्वर की जो एक शक्ति है, जिन्हें आदि शक्ति कहते हैं, जिनके ज़रिए वह माया के ज़रिए और एक जो क्रिएट करते हैं इस ब्रह्मांड को, मतलब महामाया, आदि शक्ति, माँ भुवनेश्वरी, भगवती, प्रकृति देवी, जिन नाम से भी आप उन्हें पुकारो, जो आदि शक्ति है, उनके ज़रिए इस जो ब्रह्मांड की जो है परमात्मा क्या करते हैं, एक रचना करते हैं। तो आदि शक्ति को कैसे प्रसन्न किया जाए? तो आदि शक्ति को प्रसन्न करने का केवल सिंपल सा मार्ग यह है कि हम जो प्रकृति है, प्रकृति को भोग की दृष्टि से ना देखें। यदि हम प्रकृति को भोग की दृष्टि से ना देखेंगे, तो वास्तविक रूप से हम स्वयं ही प्रकृति को, आदि शक्ति को प्रसन्न कर देंगे। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो ये कहा जाता है कि जब अष्टावक्र जी और जनक जी का संवाद होता है, तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि भाई तुम विषयों को त्याग दो। अब विषयों को त्याग दो, विषयों को ग्रहण करने की हमारी जो है वो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, प्रकृति और हमारा संबंध भी इन 5 ज्ञानेंद्रियों के ही ज़रिए, क्योंकि हम देखो प्रकृति को देख पा रहे हैं अपनी आँखों से, प्रकृति को अनुभव कर पा रहे हैं, हर हवा को अनुभव कर पा रहे हैं, किसी भी चीज़ को अनुभव कर पा रहे हैं अपनी त्वचा से। प्रकृति में जो भी रस हैं, जो भी पदार्थ हैं, उनका सेवन कर पा रहे हैं, उनका स्वाद का सेवन कर पा रहे हैं, चख पा रहे हैं, वो अपनी जीभ के द्वारा, मतलब, और जो सुगंध है वो अपनी नासिका के द्वारा हम ग्रहण पा रहे हो। मतलब यह प्रकृति और हमारा संबंध इन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि भाई तुम इन विषयों को त्याग दो। तो विषयों को त्यागना मतलब, अगर इन प्रकृति को भोग की दृष्टि से ना देखो, केवल अपने लिए जितना उपयोगी है उतना ग्रहण करने की दृष्टि से देखो, तो तुमने एक तरीके से विषयों को त्याग दिया। लेकिन समस्या क्या आती है कि जब हम इस प्रकृति को भोग की दृष्टि से देखते हैं, और प्रकृति को भोग की दृष्टि से देखना ही राक्षसी प्रवृत्ति है। प्रकृति को भोग की दृष्टि से देखना मतलब मनुष्य के भीतर अगर वह प्रकृति को भोग की दृष्टि से देख रहा है, तो वास्तव में राक्षसी कृत्य वही है। राक्षसी कृत्य और कुछ नहीं है। प्रकृति को भोग की दृष्टि से देखना ही राक्षसों का लक्षण है। मतलब प्रकृति के कई स्वरूप हैं। अब देखो जो गौ है, गौ को माना जाता है कि पृथ्वी जो स्वरूप है गाय, तो हम यह भी देख सकते हैं कि भाई गाय का जितना तिरस्कार हो रहा है, तो हमारी प्रकृति का उसी रूप में हम पृथ्वी की स्थिति भी देख सकते हैं। तो प्रकृति क्या है, जो आदि शक्ति क्या है, जो माया है, वह कब अपना हमारे आंखों से हमें जो ब्रह्म के साक्षात्कार कब कराएगी? जब हम प्रकृति को भोग की दृष्टि से ना देखेंगे। वही अष्टावक्र जी करेंगे, भाई विषयों को त्याग दो, मतलब प्रकृति को भोग की दृष्टि से देखना बंद कर दो, और तुम्हें ब्रह्म के साक्षात्कार स्वयं हो जाएंगे। क्योंकि तुम्हारे सामने से योग माया अपना पर्दा हटा देगी, और योग माया ने तुम्हें अपना पर्दा हटा दिया तो तुम्हें ब्रह्म और तुम में कोई अंतर नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो सब जगह है ना, हर कण में ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन हमारी जो हमारी प्रकृति को भोगने की दृष्टि है, उसके कारण ब्रह्म हमसे छुपे हुए हैं। मतलब उस भोग की दृष्टि के कारण ही ब्रह्म हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे। लेकिन जिस दिन हमने भोग दृष्टि को त्याग दिया, तो ब्रह्म अपना स्वरूप हमें दिखा देंगे। और यह कब होगा? किसी को भी ब्रह्म का साक्षात्कार तभी हो पाएगा, परमात्मा का, जब आदिशक्ति भुवनेश्वरी माँ राजराजेश्वरी भगवती कृपा करेगी। और कृपा कब करेगी? माँ कृपा एक ही बहुत साधारण सी बात है, माँ कृपा करेगी जब प्रकृति को हम भोग की दृष्टि से नहीं देखेंगे, तो माँ स्वयं हम पे कृपा कर देगी। तो मेरा यही आप लोगों से निवेदन है, आप मुझसे खुद स्वयं, मैं भी इसमें शामिल हूँ, कि हम प्रकृति को भोग की दृष्टि से ना देखें, तो स्वयं माँ की कृपा हम सब पर हो जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।